पूछना है पूछो। अपने दिल में कोई ऐसा सवाल मत रखो जिसका जवाब तुम्हारे पास ना हो। अगर मैं ना पूछूं तो तुम्हें कुछ बताने की जरूरत महसूस नहीं होती। अनु, अगर तुम ये सोच रही हो कि मैंने जानबूझ के तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूं, तो ये झूठ है। पर तुमने मुझे ये भी तो नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो। अनु, अनु डोंट बी अनफेयर। सच बताओ कि क्या हमारे बीच में कभी ऐसा मौका आया कि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि मेरी शादीशुदा जिंदगी कितनी खराब थी? और क्या? और मुझे हमेशा ये लगता था कि तुम्हें दूसरों की पर्सनल लाइफ में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिलीव मी अनु, आई डिड नॉट वांट टू क्राई ऑन योर शोल्डर, ताकि तुम मुझसे हमदर्दी जता सको। और तुम्हारी बीवी? वो मेरे साथ नहीं रहती, अपने मायके रहती है, और ये तुम्हारे मिलने से पहले हुआ था। बहुत मुश्किल होता है ना। There's so much pain you don't want to share. You can't share. शादी कभी जन्नत और कभी जहन्नुम बन सकती है। अब कहाँ जाओगी बच के? कहाँ जाओगी? बहुत इंतजार कर लिया मैंने ऋतु तुम्हारा, बहुत इंतजार कर लिया। पता नहीं कितनी रातों से मैंने पलकें नहीं झपकाई। नींद मुझसे कोसों दूर भागती रही। चैन पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। मेरा तो सुकून ही खो गया। इन पिछले सालों में मैंने बहुत कुछ खोया ऋतु, बहुत कुछ। और अब बदले में मुझे बहुत कुछ चाहिए। शादी के बाद आफ्टर गोइंग थ्रू दैट हेल, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फिर से कभी किसी को दोबारा चाह पाऊंगा। सारी इच्छाएं अंदर ही मर गई थी। Is she good to look at? हाँ, सुंदर है। जैसे कन्वेंशनल लड़कियों को सुंदर कहा जाता है। गोरी, बड़ी बड़ी आंखें, थिन लिप्स। It's okay, मुझे डिटेल्स नहीं चाहिए। I'm sorry, did I disturb you? प्रॉब्लम क्या थी? मैं नॉर्थ पोल हूँ, वो साउथ पोल है। पर मैंने तो सुना था कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। हाँ, कभी कभी। Only if it's a habit. और किस तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं? Ethically, तुम एक कंपल्सिव लायर हो, मुझे झूठ से नफरत है। This can't be attraction. तुम्हें कुत्तों की पूंछ और पटाखे बहाने में मजा आता है। I love dogs. खैर, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक शैतान थी और मैं भगवान। इनफैक्ट, शायद इसीलिए मैंने कभी मंदिरा की बात तुम्हारे सामने नहीं की, वरना मुझे उसकी गलतियां गिनानी पड़ती। मंदिरा, नाइस नेम। मुझे भी उसका नाम अच्छा लगता था। अनु, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई खूबियां नहीं थी। तुम उसे क्या बुलाते थे? मंदिरा या? नहीं, कभी मन, कभी ईरा, इंदिरा, एंडी, मैंडी। यही तो मुझे समझ नहीं आता कि पहले आप किसी इंसान को 1000 नाम से बुलाते और फिर कहते हैं आप उसे प्यार ही नहीं करते। अनु, मुझे पहले से थोड़ी ना पता था that it won't work out. It was an arranged marriage. कौन नहीं चाहता कि उसकी शादी ना निभे, हजारों लोगों को दुख पहुंचे। वो कोशिश करता है और कोशिशों का नतीजा ये 1000 नाम। लेकिन आखिर में किसी बात से फर्क नहीं पड़ता और बचती है नफरत, चिल्लाना, मारपीट, और ये सब कुछ मेरे बस का नहीं। इसीलिए मैं वहां से भाग आया। तो तुम बदला लोगे? ये सब नाटक था? तुम तो कह रहे थे तुम मुझे बहुत मिस कर रहे हो। ये सब झूठ था? माय गॉड, आई डोंट बिलीव इट। मैंने सोचा भी कैसे कि तुम बदल जाओगे, और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए पेरिस से वापस आई हूँ। सिर्फ मेरे लिए? एक और बार कहो ना। इसमें एक और बार कहने की क्या बात है? तुम्हें क्या लगता है कि पेरिस में मुझे कोई पूछने वाला नहीं था?
3 असाइनमेंट्स छोड़कर आई हूँ। बाप रे बाप, 3 असाइनमेंट्स। You know how much money that is? नो आइडिया। मैंने एक पैसा जमा किया है और सोचा कि हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे। I'm such a fool. हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। I mean that you're a fool. That's true. Vicky, I just hate you. I just hate you, Vicky. I just hate you. मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने बदल जाओगे, Vicky. Vicky, I'm gonna scratch your face out. Stop it. I'm gonna scratch your face out, Vicky. Vicky, I hate you. Vicky, I just hate you. Thank God, Ritu. Thank God तुम बिल्कुल नहीं बदली हो. You're just the same. And you know, I love you like this. This is the Ritu I love. I hated that artificial, fake Ritu. हेलो सर, आइए। हेलो निकिता, हैप्पी दिवाली। सेम टू यू सर। ये सर कहना बंद करो, नहीं तो मुझे लगेगा मैं ऑफिस की किसी बिजनेस मीटिंग के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। मीट माय सन कबीर। हेलो निकिता, शी वर्क्स इन आवर ऑफिस। प्राची, मैं आ रही हूँ 1 मिनट में, बैठिए। अरे हमें आ जाते हैं। ये दिस इज फॉर यू। थैंक यू। आइए ना। थैंक्स। दिवाली टू यू आल्सो, थैंक यू वेरी मच। आइए। ओह श्योर श्योर। नो थैंक यू। अरे मुंह तो मीठा कीजिएगा। इफ यू इंसिस्ट। वैसे मैंने आपको दफ्तर में पहले तो नहीं देखा। मैंने बस 6 महीने पहले ही ज्वाइन किया है। When did you pass law school? मैं लॉयर नहीं हूँ। आई एम अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। हाय कबीर, तो तुमने मेरे लिए डिच नहीं खोला? हाँ, डिच? डिच कैसा? मैंने तुम्हारे डैडी से बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था कि मैंने बुलाया है तो कबीर जरूर आएगा। तुम नहीं आते ना तो मुझे डिच खोदकर सुसाइड करना पड़ता। हाउ हैव यू बीन? वेरी वेल थैंक यू। तो ओल्ड मैन ने मेरी शिकायत करना शुरू कर दी। व्हाट रबिश, जेसी लव्स यू। अरे तुम तो इकलौते बेटे हो। प्राची, people love their only friend more than they love their only son. इसलिए इकलौता बेटा अकेला महसूस करने लगता है। अब तुम कंप्लेन कर रहे हो? हाँ, अच्छा निकी से तो मिल लिए, अब गुड़िया से मिलना बाकी है। गुड़िया? तुमको लगा तुम ही यहाँ फादर एंड सन हो? हाँ, हमारे यहाँ मदर एंड डॉटर है। अच्छा, कौन? निकी की बेटी। You're married. What a poor inference, कबीर। तुम मिसेस सेज का केस छोड़ दो। हाँ, आप प्रियंका के लॉयर हैं? जी, आप प्रियंका को जानती हैं? मेरी सिस्टर इन लॉ है वो। इतना निहारोगे आईने में दरार पड़ जाएगी। जब कोई और निहारने वाला नहीं होता तो खुद ही अपने आप को निहारना पड़ता है। अरे बाप रे, इसमें तो अफसोस की बू आ रही है। और मुझे लगता था कि आपने अपनी मर्जी से किसी निहारने वाले को घास नहीं डाली है। मेरी मर्जी की तुम्हें कब से फिक्र हो गई? ये तुम जब से आई तब से कुछ हिंसा कर रही हो, बात क्या है? अनजाने मैंने तुम्हें कोई चोट पहुंचाई है क्या? मुझे लगता था तुम और मैं बहुत करीब हैं, पर तुम तो बिल्कुल ही अनजाने निकले। अच्छा ये बताओ, लग कैसी रही हूं मैं? घर इंश्योर करवाना पड़ेगा, बिजली गिरने वाली बड़ा नुकसान हो जाएगा। चलो आपके सजने के ऑनर में सेलिब्रेट तो करना पड़ेगा। लेट्स गो आउट। कुमार, तुम रेवती को बहुत मिस करते हो ना? जिंदा रहने के लिए जरूरी था रेवती को भूल जाना। पहले तो न दिल मानता था न दिमाग मानता था। वही सच था और सच से जूझने के अलावा मेरे पास कोई चारा था नहीं। 24 घंटे में से एक पल ऐसा नहीं होता था कि मैं उसको भुला पाऊं। एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट।  ।  मैं कोशिश करता रहा किसी तरह उसको भुला पाऊं।
अब जाकर मुझे लगता है कि मैं उसको थोड़ा ज्यादा देर के लिए भुला पाता हूँ। लेकिन फिर भी आपको एक साथी की कमी तो महसूस होती है हमेशा। बड़ी मजेदार बात है, आदमी जब नहीं रहता है तो उसकी कमियां आप भूल जाते हैं, तो कमबख्ती और ज्यादा याद आती है। कुमार, रेवती के जाने के बाद तुम बहुत अकेले हो गए ना? आपको लगता है कि कोई नहीं है जिससे आप शेयर कर सकें। आज अगर वो मुझे, विक्रम को इस तरह से देखती, बहुत खुश होती। बच्चों की शादियां, खुशियां, कुछ भी तो नहीं देख पाई। क्यों नहीं देख पाई? तुम्हें लगता है ये कोई सजा थी उसके लिए? मुझे लगता है कि शायद उसको ये यकीन हो गया था कि मैं और वो एक साथ कभी खुश नहीं रह पाएंगे, और मेरी मोहब्बत को कोई पहचान ही नहीं पाई। मुझ में हमेशा वो एक पॉजिटिव हस्बैंड देखती रही। बच्चे बड़े हो गए थे, उनको छोड़ के जाना भी उसके लिए मुमकिन नहीं था। तो आई थिंक शी विश्ड फॉर हर डेथ। और आज अगर वो जिंदा होती तो हो सकता है हम आज भी झगड़ रहे होते, लेकिन कोई तो होता जिस पर आपको लगता कि आपका पूरा हक है। औलाद के साथ ये सब मुमकिन नहीं है। औलाद एक उम्र के बाद आजाद हो जाती है, उसके पर लग जाते हैं, घोंसले से उड़ जाती है, उनकी अपनी जिंदगी होती है। तो तुमने किसी और को अपनाने की कोशिश नहीं की? भाई प्रॉब्लम क्या है? क्यों? जेसी को ऐसा लगता है कि तुम उससे प्यार ही नहीं करते हो। देखो, तुम जानती हो आई हेट एन ओवर डिस्प्ले ऑफ सेंटिमेंट्स एंड डैड लिव्स एंड थ्राइव्स ऑन सेंटिमेंट्स। और तुम्हें ऐसा लगता है कि सेंटिमेंट्स में रिस्ट्रिक्शंस की वो आती है ना? नहीं, पर मैं ये जरूरी नहीं समझता कि हमें अपने सेंटिमेंट्स दिखाने चाहिए। देखो, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो क्या ये जरूरी है कि रोज रोज दोहराओ? और मैं ये कतई नहीं मानता कि डैड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मम्स डेथ, लेकिन वो ये रोज साबित करना चाहते हैं कि वो मम को कितना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से साबित करने की कोशिश करते हैं ना, दैट मेक्स मी वंडर। देखो, जेसी की जिंदगी में मेरे सिवा और कोई नहीं है। ये स्टेटमेंट क्लीशेड है पर ये सच है। हाँ, सच क्यों नहीं है? पर प्राची, तुमने कभी सोचा है कि एक 50 साल के इंसान की जिंदगी में उसके बेटे के सिवा और कोई क्यों नहीं है? प्राची, घर छोड़े हुए मुझे कम से कम 15 या 16 साल हुए हैं। अरे भाई, हाउ कैन देयर बी अटैचमेंट्स? पर उनकी तरह मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं भूली, बिकॉज लव इज अनकंडीशनल। इट ग्रोज, इट इवॉल्व्स, इट डजंट जस्ट सडनली इरप्ट। तो थोड़ा दिखा दिया करो। मैं नहीं दिखाना चाहता, मैंने तुमसे कहा ना। अगर मैं महसूस ही नहीं करता तो दिखा कैसे सकूंगा? और फिर तुमने मुझे यहाँ पार्टी पे इसलिए तो नहीं बुलाया कि तुम मुझे नसीहत दे सकती हो। आई एम सॉरी। और मुझे जेसी ने नहीं कहा था। देखो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और जेसी की भी, और मुझे लगा कि जो बातें तुम जेसी से नहीं कर पाते हो वो मुझसे कर लोगे। क्या बातें हो रही हैं? आप दोनों जेसी को हराने का प्लान बना रहे हैं क्या? आप क्या चाहती हैं, ये केस में से सेठ जीते? वो मेरी माँ है। पर आप चाहती है कि वो ये केस हर हालत में जीते, चाहे वो सही हो या नहीं। मैं डिनर को देखती हूँ। मुझे लगा कि आप सच का सामना करना चाहेंगे। सच कौन जानता है? प्रियंका आपकी बड़ी तारीफ करती है। वो बाइस्ड है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं किसी तारीफ के काबिल नहीं हूँ। अगर मुझे प्राची नहीं मिलती तो शायद गुड़िया को अकेले पालने की हिम्मत मुझ में नहीं होती। पर आपने अकेले एक बच्चे की परवरिश की, यही बात काबिल तारीफ है। आज पहली बार किसी ने मुझे गुड़िया को अकेले पालने पर कंडेम नहीं किया है। मुझे तो आदत सी पड़ गई थी। पीपल लुक डाउन अपॉन मी, यू नो। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे मिलना भी नहीं चाहते। लेकिन आप ही मुझे बताइए, माँ तो माँ होती है ना, फिर चाहे वो अकेली हो या अपने पति के साथ। थैंक यू वेरी मच। आपकी तारीफ बहुत अच्छी लगी है। माय प्लेजर। और किसी फॉर्मेलिटी के लिए मैंने तारीफ नहीं की। मैं नो, आई गेट इट। प्रिया, लेके दे। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली जी। हैप्पी दिवाली बेबी। थैंक यू। 2 3 उंगलियां
क्यों गिन रहे हो? पूरी हैं, कम नहीं हुई हैं। फिर भी चेक करने में क्या हर्ज है? और ये एक नाक, ये ठीक है ना? बिल्कुल। और ये है आई, 2 आंख, 2 कान और बहुत सारे टीथ। Let me see. You know something? You're mad. हाँ, तुम तो बहुत सेन हो। मैंने कौन सी इंसानिटी की बात कर दी? सही बात है, अपना सब कुछ छोड़ना, इंडिया छोड़ के जाना, ये तो बहुत सेन बात है। वो मैं ऐसे ही थोड़ी छोड़ कर गई थी। तो क्या मैंने तुम्हें कहा था जाने के लिए? तुमने जाने को तो नहीं कहा था, लेकिन मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। मैंने किया था? और वो तुम्हारा अमेरिकन बॉयफ्रेंड, वो मल्होत्रा का बेटा? अब उससे बीच में लाने की क्या जरूरत है? क्यों? वो कोई सेंट है क्या कि हम जैसे इंसान उसके बारे में बात नहीं कर सकते? ये क्या बात हुई? Oh, come on, रितु, I'm not a fool. क्या मुझे पता नहीं है कि उसने तुम्हें भड़काया था? विकी, तुम बिल्कुल गवारों की तरह बात कर रहे हो। हाँ, मैं गवार हूँ। विकी, स्टॉप ओवररिएक्टिंग। हमारे रिश्ते की जिम्मेदारी सिर्फ हम दोनों पर है और किसी पर नहीं। तो फिर तुम पर है, मुझ पर नहीं। लड़ झगड़ के तुम मुझे छोड़ के चली गई थी, मैं नहीं। कभी खबर ली तुमने मेरी? तुम्हारे लिए तो सब कुछ मजाक है रितु। रिश्ता, शादी, सब टाइम पास। टाइम पास? और नहीं तो क्या? वापस आकर तुमने एक बार भी सॉरी कहने की जरूरत नहीं समझी, और मैंने I tried to kill myself because of you, but it just doesn't matter. I love you, Ritu, but you can't take advantage of me like this. तुम क्या समझती हो कि मेरा दिल नहीं चाहता है कि कोई मुझे भी important समझे, कि कोई मुझसे कहे कि मेरी जिंदगी में बस तुम हो और कुछ नहीं? अब तुम क्या चाहते हो मुझसे? Say sorry to me. Yes, sorry. SORRY, sorry. मेरे फादर मिसेस सेठ का केस लड़ रहे हैं और आज वो भी यहाँ हैं। You mean to say आपके फादर आपके अगेंस्ट में लड़ेंगे? जी। इससे पहले आप लोग कोई केस लड़ चुके हैं? ना? ये पहली बार है? जी, but please don't get worried. Shouldn't I? Not if you have faith in me. आप तो जानते हैं कि ये केस मेरे लिए सिर्फ केस नहीं है, बल्कि मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं जानता हूँ, लेकिन आपने प्रॉमिस किया था कि आज हम केस के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। I'm sorry. No, I'm sorry. Please, look, don't get worried. सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप कुमार हैं? जी। आप वन ऑफ द वुमेन स्क्वाड मेंबर? जी। ये केतकी हैं। एक्चुअली मुझे इस औरतों के den में अकेले आने से डर लग रहा था, इसलिए मैं इनको साथ लेकर आया। प्राची? Happy Diwali. हैप्पी दिवाली। केतकी, इनसे मिलिए, ये निकिता हैं। निकिता, ये केतकी हैं। Happy Diwali. मुझे नहीं मालूम था हम आपके घर आ रहे हैं। Oh, come on, रितु, I'm not a fool. क्या मुझे पता नहीं है कि उसने तुम्हें भड़काया था? अच्छा, क्या सोचेंगे सब? तोड़ दे दो चपाटी। सब लोगों को मुंह खराब करने का मतलब है? तुम मुझे क्यों लड़ रहे हो? विकी, प्लीज, आई बेग ऑफ यू। फिर भी तुम सॉरी नहीं कह सकती ना? क्या गलती सिर्फ मेरी थी? ठीक है, गलती मेरी है, मैं यहां से जा रहा हूं। विकी, 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 क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? I'm sorry, रिचा, मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ। Forget it now, दिवाली है। अरे, दिवाली है तो उसका ख्याल मैं ही रखूं क्या? प्लीज विकी। रिचा दी, जाने दो उसे, रोको मत। क्या नाटक है रितु? वो क्या सोचता है कि सारा दोष मैं कबूल कर लूं? उसकी कोई गलती नहीं है। अभी तो मैं वापस तुमने विकी को समझाया क्यों नहीं? I hate these dramas. जिन्हें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है ना, मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं है।